अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक सेक्शन बी और सेक्शन सी से एक एक सवाल है। तो सेक्शन बी में जो हम आज क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 10 और सेक्शन ई से जिस सवाल को सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो सवालात है आपके पास, आपके मुख्तसर सवालात में ये आ सकते हैं, ठीक है। तो जब टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा था इन सवालात को सॉल्व भी किया गया था, लेकिन आज दोबारा करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज के सवालात हैं, क्योंकि आपको परेशानी लाहक हो सकती है, ठीक है। तो आज हम इसको देखते हैं किस तरीके से इसको हमें करना है। तो वीडियो ढूंढने में मुश्किल का सामना हो तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो इन दो सवालात के अलावा एक और सवाल करेंगे जो टेस्ट योर सेल्फ पेज नंबर 12 में जो सवाल मौजूद, जिसमें हमें रिएक्शन क्वेश्चन मालूम करना है। तो रिएक्शन क्वेश्चन मालूम करने में कोई मुश्किल नहीं है। तो इन दो सवाल का रिएक्शन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उन सवाल को, ठीक है। तो आज एक पहला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है, यानी कि केसी निकालना है फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। तो 3 इक्वेशंस दी गई हैं आपके पास, तो इनका निकालना है आपने केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केसी तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं बेटा, आप केसी लिखें, ठीक है। ऊपर क्या आएगा बेटा आपके पास, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि आपके पास जो प्रोडक्ट में जो चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, उसको आपने लिखना है। प्रोडक्ट में क्या चीज़ मौजूद है बेटा, NO2 मौजूद है, ठीक है। और जो कोफिशिएंट है वो कहाँ लिखा था बेटा, ऊपर लिखा था एज अ एक्सपोनेंट, क्लियर, ओके। अब इसके बाद नीचे क्या लिखा गया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ, यानी इसका प्रोडक्ट लिखना है एक्टिव मैसेज का आपने, ठीक है। तो एक्टिव मैसेज क्या है बेटा यहाँ पे, N2, ठीक है। और ये प्रोडक्ट है ना, पीछे मल्टीप्लाई, बात समझ में आ रही है। और उसके अलावा क्या है पास O2, और O2 के पहले क्या लिखा बेटा, कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे आपने पावर पे ऐड करना है 2, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हमने इसका लिख लिया बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन केसी, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी कुछ आपको फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है। तो फॉर्मेलिटीज़ क्या है आपके पास, तो आपने क्या लिखना है बेटा, इसके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में लिखना है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बारे में लिखना है। तो आप जानते हैं बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट के। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट, यानी अगर रिएक्टेंट आपके पास कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, उसके अमाउंट ज़्यादा होगी, तो क्या है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है, एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। और एक्टिव मैसेज में आपके पास क्या है, रिएक्टेंट में क्या है, N2 और O2, और उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा बेटा, पावर बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये है एक्टिव मैसेज, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या है आपके पास, NO2, और उसकी जो कोफिशिएंट है वो बन जाएगा बेटा इसकी पावर। और हमें लिखना है क्या इसके बाद, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये आप लिख लीजिएगा। तो ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही मालूम कर सकते, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ को आपने पूरा करना है, तो ये फॉर्मेलिटीज़ इस तरीके से पूरी करनी है। तो ऊपर आएगा बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे आएगा बेटा रिएक्टेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो प्रोडक्ट का लिख दिया मैंने NO2, और उसके ऊपर पावर क्या है 2 है, और रिएक्टेंट का क्या बेटा N2। तो इस तरीके से क्या है बेटा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब आज यहाँ पे बिल्कुल असूल को फॉलो करते हुए काम करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई मुश्किलात ना हो। तो एक इक्विलिब्रियम हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, और ये इक्वेशन बैलेंस है। तो कभी भी आप अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी ज़रूरी है। तो इसका लिखते हैं बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपने लिखना है RF, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। तो एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट आपके पास क्या है बेटा, आपके पास है नाइट्रोजन गैस, और इसके अलावा आपके पास है बेटा हाइड्रोजन गैस, जो कि मैंने लिख दिया है। तो हाइड्रोजन गैस सर कोफिशिएंट 3 है, तो हाइड्रोजन की एक्टिव मास के ऊपर आपने 3 का इजाफा करना है। और इसका रेट ऑफ, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। अब इसके अलावा आपने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखना है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट के, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में एक्टिव मैसेज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाएगा, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपके पास क्या है बेटा, NH3 और उसकी पावर 2। तो आपने लिखना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। अब आ जाए केसी के एक्सप्रेशन लिखते हैं, केसी ऊपर क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में क्या है आपके पास NH3 और उसके ऊपर पावर 2, क्लियर।
नीचे आएगा बेटा रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है आपके पास N2, और एक और रिएक्टेंट क्या है आपके पास H2, और उसके पावर आपके पास 3। क्लियर। तो इस तरीके से इसका हमने लिख लिया बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी कि Kc। तो आज है बेटा तीसरी इक्वेशन हमारे पास है, ये तो अब बहुत मामूली सी हो गई आपके लिए। तो इसका भी आपने लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। तो एक्टिव मैसेज आपके पास क्या है हाइड्रोजन गैस, और एक और है क्या ब्रोमीन। क्लियर, ओके। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट, वो आपके पास क्या है बेटा HBr, और उसके बाद पावर 2, क्योंकि कोफिशिएंट से पहले क्या है बेटा कोफिशिएंट को आपने रेस करना है, क्या करना है रेस करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन Kc इज इक्वल टू, ऊपर आएगा बेटा प्रोडक्ट, तो आज ही लिखते हैं प्रोडक्ट HBr और उसके बाद 2, नीचे आएगा बेटा रिएक्टेंट और वो होगा H2 और यहाँ पे होगा Br2, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 10 है इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो हमें करना है प्रिडिक्ट विच सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन है जो क्या कंटेन करे बेटा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कौन सी कंटेन करे बेटा, कौन सी इक्वेशन कंटेन करे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड विच सिस्टम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ा था बेटा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में टॉपिक 1.4 में, अगर आप वो पढ़ेंगे तो बातें आपको ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। तो ये तो सिर्फ सवाल होगा, अगर आपको टॉपिक करें तभी ये बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो क्या है बेटा यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, तो आपने बताना है कि कौन सी इक्वेशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दी है और कौन सी इक्वेशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रखती है, ठीक है। और मेरा ख्याल है दोनों जो सवाल है दोनों को आपस में कंपेयर करना है, लेकिन खैर अभी पहले इन सवालों को अलग अलग करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे है बेटा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पर जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो इसके कुछ जो रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड में और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस में। तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं ये कन्वर्ट हो चुका है और एक इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है, और इसकी जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है आपके पास Kc है, ठीक है, Kc है वो आपके पास मौजूद है 927 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो है आपके पास 3.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे 10 की पावर 18 तो Kc की वैल्यू क्या है बेटा कि बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर दैन 1 है, ठीक है। Kc की वैल्यू क्या है बेटा लार्जर वैल्यू ऑफ Kc है। तो जब लार्जर वैल्यू ऑफ Kc हो तो उसका मतलब क्या है बेटा आपके पास, तो रिएक्टेंट ज़्यादा है कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो लार्जर वैल्यू ऑफ Kc का मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आपके पास किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और इसका मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा आपके बहुत कम है प्रोडक्ट के मुकाबले। बात समझ में आ रही है। तो पहले इक्वेशन में क्या है बेटा आपके पास Kc की वैल्यू क्या है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया बेटा यहाँ पे आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इसमें क्या है बेटा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मौजूद है, जबकि रिएक्टेंट क्या है बेटा मिनिमम अमाउंट में है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिएक्टेंट है वो तब्दील हो चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में, तभी Kc की वैल्यू क्या आ रही है बहुत ज़्यादा आ रही है। क्लियर है, तो ये बात पता होनी चाहिए आपको। अब इसके अलावा है आपके पास एक और इक्वेशन है, ठीक है। तो ये बात बता दो अगर Kc की वैल्यू कम होती, Kc की वैल्यू क्या है बेटा 1 से कम होती, तो आपके पास रिएक्टेंट जो है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती, उसकी अमाउंट ज़्यादा होती। तो अभी Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से एक और इक्वेशन हमारे जिसमें ओजोन 2 मोल कन्वर्ट हो रहा है 3 मोल ऑक्सीजन गैस में, तो यहाँ पर जो Kc की वैल्यू दी गई है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है आपको 5.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 55। तो इसमें भी आपके पास क्या है बेटा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर है, लेकिन यहाँ पे अब सवाल को एक बार और पढ़ता हूँ। इस हिसाब से तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दोनों में अलहदा अलहदा मौजूद है। अगर सिर्फ इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन पेज नंबर 12 में मौजूद। तो ये सवाल भी कि पेपर में आ सकता है, यकीनन क्यों नहीं आ सकता शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज ज़रा देखते हैं क्या है। The value of Kc for the following reaction at 717 Kelvin।
जो वैल्यू ऑफ केसी आपको दे दी गई है और वो कहाँ दी गई है ज़रा आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो है यहाँ पे 48। तो केसी की वैल्यू आपके पास कैलकुलेटेड दी गई है इस रिएक्शन की एट 717 केल्विन पर, ठीक है। केल्विन क्या बेटा टेम्परेचर की यूनिट है, अगर आप इससे वाकिफ़ नहीं हैं तो रिएक्शन किसका बेटा हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस का, और उसके नतीजे में क्या है बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है, ठीक है। और उसके दरमियान एक इक्विलिब्रियम कायम है और उसकी वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की 48717 केल्विन। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आ जाए और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो एक ख़ास मौके पर, ठीक है, किसी भी ख़ास मौके पर बस, ठीक है, द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस आयोडीन एंड hydrogen iodide are found to be 0.2 moles into liter inverse and 0.2 मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो ये जो कंसनट्रेशन है जो शुरू में आपको दो दी गई हैं 0.2 और 0.2, तो ये कंसनट्रेशन आपके पास हाइड्रोजन गैस और आयोडीन दोनों की कंसनट्रेशन सेम है ख़ास मौके पर, ठीक है। और तीसरा गैस हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो तीसरे हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसनट्रेशन है वो आपको दी गई है बेटा 0.6 मोल इनटू लीटर इनवर्स एक ख़ास मौके पर। तो आपने तय करना है कैलकुलेटर रिएक्शन कोशेंट मालूम करना है, यानी कि QC आपको मालूम करना है, ठीक है, फॉर द गिवन रिएक्शन, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा डेटा, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है आपने उससे लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास जो बेटा हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन है H2 की जो कंसनट्रेशन है वो है बेटा 0.2 मोल्स इंटू लीटर इनवर्स, तो 0.2 मोल इंटू लीटर इनवर्स। इसी तरीके से बेटा आयोडीन की जो कंसनट्रेशन है हमारे पास, ठीक है, वो भी है 0.2 मोल इंटू लीटर इनवर्स। और इसी तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन आपको दी गई है वो है आपके पास 0.6 मोल इंटू लीटर इनवर्स। मालूम क्या करना है बेटा आपने रिएक्शन कोशेंट मालूम करना है, QC मालूम करना है। तो आज सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इसको, QC मालूम करना है तो बेटा ऊपर आएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसनट्रेशन, नीचे आएगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसनट्रेशन। तो पहले प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है बेटा उसको लिख लेते हैं, तो वो है आपके पास HI, ठीक है। इसके रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। और नीचे रिएक्टेंट में आपके पास आएगा बेटा H2 और I2, ठीक है। और उसके बाद पावर 1 मौजूद है उसको लिखना नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं बेटा। HI की वैल्यू क्या है आपके पास कंसनट्रेशन 0.6, ठीक है। यूनिट भी अगर आप लिखना चाहें लिख लें, मोल इंटू लीटर इनवर्स, ठीक है। उसके ऊपर 2 जो पावर है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हाइड्रोजन में आपके पास आएगा 0.2 मोल इंटू लीटर इनवर्स। और जो आपके पास जो है आयोडीन इसकी कंसनट्रेशन है ये भी क्या है बेटा 0.2 मोल इंटू लीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ तक कर लिया हमने। तो अगले स्टेप में बढ़ते हैं बेटा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.6 का आप क्या लेंगे बेटा स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 0.6 के ऊपर क्या मौजूद है बेटा स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। तो आज हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.36। तो एक एक स्टेप सॉल्व कर रहे हैं 0.36, ठीक है। और ये स्क्वायर है तो यूनिट के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर है तो मोल स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा बेटा मोल स्क्वायर इनटू लीटर इन्वर्स है ना -1 है लेकिन 2 बन रहा 2 होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा लीटर के ऊपर इन्वर्स होगा लेकिन पावर -2 होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर नीचे दिया हुआ 0.2 मल्टीप्लाई होगा 0.2 से, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.04, ठीक है। और मोल इंटू लीटर इनवर्स मल्टीप्लाई होगा मोल इंटू लीटर इनवर्स, तो आपके पास आ जाएगा क्या आ जाएगा बेटा बेसिस सेम है तो पावर ऐड, ठीक है। मोल का तो हो गया, अब लीटर में भी क्या होगा बेटा लीटर में क्या होगा लीटर इनवर्स और पावर -2। तो यहाँ के बेटा यूनिट सेम यूनिट कट जाएगा, ठीक है। और अगले स्टेप में आपने डिवाइड करना 0.36 डिवाइड बाय 0.04। तो आपके पास जो वैल्यू आपके पास आती है वो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास 9। तो QC की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है बेटा 9 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा हमारे पास QC की वैल्यू पता चल गई। द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोशेंट इज़ 9 एंड द वैल्यू ऑफ KC इज़ 48। तो क्या है बेटा इधर जो हमारे पास है हेयर द वैल्यू ऑफ QC इज़ लेस देन KC, ठीक है। QC की वैल्यू आपके पास 9 और KC की वैल्यू आपके पास 48, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में लाना है, ठीक है।
तो दी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड, ठीक है। रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन, दी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, टेस्ट और सेल्फ के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसमें सेक्शन सी के जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास थी उनको सॉल्व करें। तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।